आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मशीन जो हमारे पूरे शरीर का ऑक्सीजन लेवल कैसे बता सकती है? आखिर ये कैसे काम करती होगी? है ना ये सोचने वाली बात। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से जुड़े जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो बने रहिए हमारे चैनल मेडिक ब्रेन्स के साथ। तो चलिए जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या है। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी मशीन है जो हमारे शरीर के ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मापती है। इसमें यह पता चलता है कि लाल रक्त कणिकाएं कितना ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ ले जा रही है। इसे पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर भी कहते हैं। अब आगे बात करेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। पल्स ऑक्सीमीटर ऑन करने पर अंदर की ओर एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। इसमें फिंगर इंटर करने पर ये उंगलियों की कैपिलरी ब्लड सेल पर लाइट छोड़ती है और ब्लड सेल के रंग और उनके मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। आपके जिन ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ठीक मात्रा में होती है वे चमकदार लाल दिखाई देती हैं, जबकि बाकी हिस्सा गहरा लाल दिखाई देता है। इन्हीं चमकदार व गहरे ब्लड सेल्स के अनुपात के आधार पर ही ऑक्सीमीटर डिवाइस ऑक्सीजन सैचुरेशन को परसेंटेज में कैलकुलेट करती है और डिस्प्ले पर रीडिंग बताती है। अब देखेंगे कि आखिर पल्स ऑक्सीमीटर को यूज कैसे करना है। तो इसे यूज करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर का बैक कैप निकालना है और बैटरी को लगाना है। स्टेप 2, डिवाइस में आपकी उंगली सही ढंग से अंदर एलईडी लाइट पर रखी होनी चाहिए। स्टेप 3, 30 सेकंड तक इंतजार करना है। तो देखा आपने कितना सिंपल है पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करना। अगर SpO2% की रीडिंग 90% से कम है तो ये हाइपोक्सिया का लक्षण है, जो कि गंभीर खतरे का संकेत है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया के लक्षण सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द, सीने में दर्द, सांस तेज चलना, तेज हार्ट बीट, खांसी, नाखून, होंठ या स्किन का नीला पड़ जाना आदि के रूप में दिखते हैं। अब आगे बात करेंगे PRBPM का मतलब और इसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। ऑक्सीजन में PRBPM का मतलब पल्स रेट बीट पर मिनट है, यानी 1 मिनट में होने वाली हृदय गति की संख्या कितनी है। समान वयस्क की हार्ट बीट 60 to 100 के बीच हो सकती है। आमतौर पर ज्यादातर लोगों की हार्ट बीट 65 to 80 के लगभग होती है। अब आखिरी में हम PI% के बारे में जानेंगे। PI का फुल फॉर्म परफ्यूजन इंडेक्स होता है। परफ्यूजन इंडेक्स शरीर के हार्ट की पल्स स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। PI% की रेंज 0.02% से 20% तक जाती है। 0.02% का मतलब पल्स बहुत वीक यानी कि कमजोर है और 20% का मतलब पल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि तेज है। इसके बीच की PI% यानी 1.2% से 11% तक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। पल्स ऑक्सीमीटर में परफ्यूजन इंडेक्स के ग्राफ से हम हार्ट फंक्शन के बारे में जरूरी बातें जान सकते हैं। तो आइए आगे हम ग्राफ के द्वारा हार्ट फंक्शन के बारे में जानते हैं। पहली तरह के ग्राफ में पल्स लाइन के उतार चढ़ाव में समानता है। इससे ये पता चलता है कि हार्ट अपनी सही क्षमता से काम कर रहा है। दूसरे और तीसरे ग्राफ में पल्स लाइन अनियमित दिख रही है। कहीं पर चढ़ाव और कहीं पर उतराव में ठहराव दिख रहा है। इसका मतलब हार्ट बीट अनियंत्रित और अनियमित है। चौथी तरह के ग्राफ में पल्स लाइन के उतार चढ़ाव की लाइन बहुत नीची है। ग्राफ की ऊंचाई भी कम है। इसका अर्थ है कि हृदय गति का सिग्नल कमजोर है। ये बताता है कि या तो सिग्नल सही से नहीं मिल रहा है अथवा हार्ट बीट काफी धीमी चल रही है। अगर किसी नवजात शिशु पर परफ्यूजन इंडेक्स बहुत कम है तो ये किसी गंभीर समस्या के बारे में काफी सटीकता से बताता है। और यदि किसी मरीज को एनेस्थेसिया दिया गया है तो
तो इसका परफ्यूजन इंडेक्स धीमा होना एनेस्थेसिया का असर होने का इंडिकेटर होता है और परफ्यूजन इंडेक्स बढ़ना एनेस्थेसिया फेलियर होना दिखाता है। अब हम आखिरी में बात करेंगे कि टेस्ट करवाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपने किसी तरह का टैटू, मेहंदी या फिर नेल पॉलिश लगाया है तो उसे रिमूव करें। सुनिश्चित करें कि आप सही तरह से बैठे हुए हो। पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस में अपनी उंगली रखने से पहले उसे थोड़ा मूवमेंट कर लेना चाहिए, जिससे सर्कुलेशन उंगलियों तक अच्छी तरह हो पाए और रीडिंग सही आए। उंगली को सही ढंग से डिवाइस के अंदर रखना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।